और मिर्ज़ा साहब, इससे पहले चूंकि ऐसा कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टायर्स के हवाले से मौजूद नहीं था, तो अब ये कितना मुश्किल चैलेंज होगा लोगों को उस काबिल बनाना, चूंकि जिन लोगों को मौका मिलेगा यहाँ पर जॉब करने का, काम करने का, उनके पास वो रेलेवेंट एक्सपर्टीज शायद ना हो। तो क्या हम एक इंटरनेशनल लेवल का जो क्वालिटी का एक फुकदान पाया जाता है पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स में, क्या उसको हम बरकरार रख सकेंगे? नहीं जी, देखिए इस वक्त जितनी भी पाकिस्तान में गाड़ियां तैयार हो रही हैं और उसकी जो भी एक्सेसरीज पाकिस्तान के अंदर हम बना रहे हैं वो उसी स्टैंडर्ड की हैं। इसी तरह मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि टोयोटा है या कोई और भी मैन्युफैक्चरर है, वो डेफिनेटली कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगा जब तक वो टायर की क्वालिटी उस हिसाब से नहीं होगी जो इंटरनेशनल मार्केट है। तो डेफिनेटली जब इतना बड़ा और आईएफसी जो है वो खासतौर के ऊपर कभी भी, जो कि एक वर्ल्ड बैंक की सब्सिडी है, वो ये तमाम चीजें देखने के बाद करता है। और डेफिनेटली जहाँ से ये प्लांट और मशीनरी खरीदी जाती है तो सबसे पहले वहाँ पे लोग भेजे जाते हैं जिनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। तो मेरा ख्याल है कि इट्स ए वेरी पॉजिटिव मूव और सिंध गवर्नमेंट ने हमेशा से ये कोशिश की है। और इस वक्त तो जी एक बड़ा अच्छा चीज ये हो गई है कि तमाम प्रोविंसेस अपने रोड शो कर रहे हैं, बाहर के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आइए आप हमारे प्रोविंस में करें। एक वक्त था कि जब कोई इस तरह की चीज आती थी प्रोजेक्ट्स, तो जी उसको सालों लग जाते थे। जो ब्यूरोक्रेसी होती थी वो फाइलों को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजती थी। बट जब से FICS का जी क़याम अमल में आया है, जैसे आप देख रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज से कोई $20 अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर जी प्लेज हुई है, तो उसमें यह है कि फौरन देन एंड देयर डिसाइड किया जा रहा है। तो ये पॉजिटिव चीज है कि सिंध को भी जी इसका हिस्सा मिल रहा है और यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं और रेड टेप जो है वो खत्म हो रही है और रेड कारपेट का सिस्टम जो है वो शुरू हो रहा है बाहर की कंपनियों के लिए। तो मिर्ज़ा साहब, शायद ये कहना बहुत कबल वक्त होगा, लेकिन क्या ये नुक्ता आगाज़ हम समझें कि गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट की जानिब भी हम आहिस्ता आहिस्ता इससे हमें बढ़ने में मदद मिल सकती है? गो कि अभी हम सिर्फ टायर की मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाने जा रहे हैं, क्या मुस्तकबिल में गाड़ियाँ भी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होती हुई आप देख रहे हैं? क्या उस लेवल की भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ सकती है? आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए हम ये क्लेम करते हैं कि ये टोयोटा हो गई और दूसरी गाड़ियां हैं वो यहाँ पे बन रही हैं, बट टू बी वेरी फ्रैंक वो यहाँ पे असेंबल्ड हो रही हैं। मगर उनका जो MOU साइन हुआ है गवर्नमेंट से वो इस तरह का है कि ओवर ए पीरियड हमने अपनी डिपेंडेंसी जो है वो खत्म करनी है इंपोर्टेड चीजों के ऊपर। तो अभी हम बड़ी बेसिक चीजें जो हैं पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जैसे आपने मिरर हो गए, मड गार्ड हो गए, इस तरह की चीजें हो गई हैं। और यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान हर साल उनसे यही कह रही है कि आपने ये वादा किया था MOU के अंदर कि हम लोकल चीजें लेंगे। तो ये टायर का तो एक बहुत पॉजिटिव चीज है। इससे पहले मैंने ये भी सुना था कि हमारी यहाँ बड़ी अच्छी कंपनीज हैं जो अब बैटरीज भी बना रही हैं, और पहले ये तमाम चीजें जी हमारी बाहर से आया करती थी और एक बड़ा सब्सटेंशियल हम जो थे डॉलर्स जो थे या ज़र मुबादला जो था वो पाकिस्तान से आउटफ्लो उसका हुआ करता था। तो यहाँ पे जी टेक्नोलॉजी भी सबसे बड़ी चीज इस प्लांट की ये है कि जी टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड हो रही है हमें बाहर से, और फिर हमें मुलाजमत भी हम लोगों को यहाँ पे सिंध के अंदर प्रोवाइड करेंगे। मेरे ख्याल से दूसरे सूबों को भी जिस चीज पे करना चाहिए, क्योंकि जी मेरे ख्याल से ये वन प्लांट इज नॉट बी एनफ फॉर द होल पाकिस्तान। मेरे ख्याल से हमें एक से ज्यादा प्लांट्स की जरूरत होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।